Assalamu alaikum, girls. Girls, take out page number 54, and the topic is Hamlet's madness. Claudius was becoming more and more worried about Hamlet's behavior. क्लॉडियस हैमलेट के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था. इट सीम दैट द यंग मैन हैड गॉन मैड. ऐसे दिख रहा था कि प्रिंस हैमलेट जो है वो मैड हो गया है, पागल हो गया है. गर्ट्रूड वॉज टेरिबली अपसेट बाय दिस, और गर्ट्रूड भी उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अपसेट थी. इट वॉज स्पॉइलिंग देयर हैप्पीनेस टुगेदर. और हैमलेट का बिहेवियर जो था क्लॉडियस और गर्ट्रूड की हैप्पीनेस को स्पॉइल कर रहा था. स्पॉइल मीन्स डिस्ट्रॉय, ख़राब करना. समथिंग एल्स वॉज वरिंग क्लॉडियस. एक और बात भी क्लॉडियस को फिक्रमंद कर रही थी. Many things that Hamlet said seem at first to make no sense, but if you thought carefully about his words, you would understand him. पहले तो ऐसा दिखता था कि हैमलेट जो है वो जो भी बात करता है उसकी कोई सेंस नहीं बनती, उसका कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन अगर केयरफुली ध्यान से देखा जाए, सोचा जाए, तो उसमें बहुत डीप मीनिंग होता था. A lot of what the prince said reminded Claudius of what he had done to the old king. जो कुछ भी वो बोलता था ऐसे दिखता था कि क्लॉडियस को ऐसे लगता था जैसे हैमलेट सब कुछ जानता है. डज ही नो? क्या वो जानता है? क्लॉडियस वंडर्ड. क्लॉडियस हैरान होकर ये सोचता था. वंडर्ड मीन अमेजिंग, अमेजमेंट. और इज इट जस्ट दैट आई फील सो गिल्टी अबाउट व्हाट आई डिड? या क्लॉडियस को ये फील होता था कि मैंने ये जुर्म किया है, तो मेरे अंदर ये फीलिंग आती थी कि हैमलेट सब कुछ जानता है. आई मस्ट फाइंड आउट. मुझे ये तलाश करना पड़ेगा. ही डिसाइडेड टू आस्क वन ऑफ हिज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर पोलोनियस. उसने सोचा कि मैं अपने मोस्ट ट्रस्टेड, बहुत वफादार, फेथफुल मिनिस्टर को, जिसका नाम पोलोनियस था, उसको बुलाता हूँ टू हेल्प हिम डिस्कवर द कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस. और उसे कहता हूँ कि मेरी हेल्प करे हैमलेट्स की मैडनेस की रीज़न तलाश करने में. द क्वीन एग्रीड विद हर हस्बैंड्स डिसीजन. गर्ट्रूड भी एग्री हो गई इस बात पे. पोलोनियस हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड ओफीलिया. पोलोनियस की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम ओफीलिया था. When the king and queen asked him about Hamlet, जब हैमलेट के बारे में पूछा गया पोलोनियस से, the minister said that before his father's death, the Hamlet had told Ophelia that he loved her. तो पोलोनियस ने गर्ट्रूड और क्लॉडियस को बताया कि डेनमार्क, किंग ऑफ डेनमार्क की डेथ से पहले हैमलेट जो है वो ओफीलिया से लव करता था. माई फुलिश डॉटर बिलीव्ड एवरीथिंग ही सेड टू हर. और हैमलेट ने जो कुछ भी उसको ओफीलिया को कहा, मेरी बेटी ने उसकी बात को मान लिया. एंड फेल इन लव विद हिम टू. और उसको भी उससे लव हो गया. आई एम सॉरी टू से दैट शी अलाउड हैमलेट टू विजिट हर अलोन. और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मेरी बेटी उससे अकेले में मिली. When I heard about this, I put a stop to it. जब मुझे ये पता चला तो मैंने उनको रोका. I told her that it wasn't right for a minister's daughter to show her love for a prince. आई टोल्ड, मैंने अपनी बेटी को मना किया कि तुम्हें मिनिस्टर की डॉटर होते हुए प्रिंस से लव नहीं करना चाहिए. शी शुड हैव अ प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंस हाई पोजीशन इन द वर्ल्ड. और हमें प्रिंस की जो हाई पोजीशन है, जो हाई रैंक है उसका, उसकी सिर्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो आई ऑर्डर्ड हर टू रिफ्यूज़ टू रिसीव हैमलेट्स लेटर. तो मैंने उसको ऑर्डर किया अपनी बेटी को कि तुम हैमलेट के लेटर्स को भी मत लो. अंडरलाइन द वर्ड रिफ्यूज़, नॉट विलिंग. उसके हैमलेट्स के लेटर्स को भी मत रिसीव करो. एंड नॉट सी हिम अगेन. और ना उससे मिलो. आई बिलीव आई डिड द राइट थिंग. और मुझे यकीन है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया. ऑफ कोर्स द सिली गर्ल आर्ग्यूड एंड क्राइड. मुझसे उस बेवकूफ़ लड़की ने, ओफीलिया ने, बहस भी की और चिल्लाई भी. शी बिलीव दैट हैमलेट वुड नेवर हर्ट हर. वो जानती थी कि हैमलेट उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा.